Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. Today we are going to see the next type of operators, that is a relational operator and logical operator. We are going to see two types of operators. First one is your relational operator and second type of the operator we are going to see is logical operator. Okay, so let's start with first type, that is relational operator. अभी relational operators की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितने operators हैं, तो इतने सारे जो operators हैं ये आपके relational operators की कैटेगरी में आ जाते हैं, जो कि बेसिकली आपको दोनों ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन क्या है ये दिखाते हैं. ठीक है, क्यों कहा जाता है इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, दोनों जो ऑपरेटर्स है दोनों ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन क्या है ये यहाँ पर दिखाया जाता है. तो पहला जो ऑपरेटर है आपका ये लेस देन का सिंबल है, ये आपको पता ही होगा, हम लोगों ने मैथ्स के अंदर इसको यूज़ किया है. लेस देन का ऑपरेटर है, ये लेस देन बताता है. अगर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 और b की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 20, तो a लेस देन b अगर हम लेते हैं तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 10 इज लेस देन 20 ये करेक्ट है, बराबर है. तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी. अगर दूसरा ऑपरेटर जो है आपका वो है ग्रेटर देन का. ये क्या करता है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, जिस साइड जो साइड वाला नंबर ग्रेटर रहेगा उस साइड में अगर ये दो मुंह वाला जो एंगुलर ब्रैकेट है ये आ जाता है तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. अभी एग्जांपल ले लो कि a इज़ ग्रेटर देन b, ऐसा हम कहते हैं a इज़ ग्रेटर देन b, लेकिन फिलहाल a की वैल्यू क्या है 10 और b की वैल्यू क्या है 20. सो 10 इज़ ग्रेटर देन 20, ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा. ऑफ कोर्स ये नॉट ट्रू है, ये दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि 10 जो है वो 20 से छोटे है, वो 10 जो है वो 20 से बड़े है क्या, नहीं है. इसलिए a इज़ ग्रेटर देन b ऐसा अगर यहाँ पर कहा जाता है तो इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स. ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो देखते हैं. फिलहाल तो हम लोगों ने अभी तक यही दो ऑपरेटर देखे थे मैथ्स के अंदर, लेस देन और ग्रेटर देन का. ये जो नया ऑपरेटर है ये यहाँ पर आप लोगों को ये नए जो 4 ऑपरेटर हैं ये आपको अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पता चलेंगे. तो पहला ये थर्ड वाला जो ऑपरेटर है वो है लेस देन इक्वल्स टू, इसे कहा जाता है लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर. ये क्या चेक करता है कि दोनों जो ऑपरेंड है वो एक दूसरे से, एक तो पहला वाला जो ऑपरेंड है वो दूसरे से छोटा है या फिर इक्वल है. दो कंडीशन यहाँ पर चेक की जाएगी. पहला जो ऑपरेंड है, जो लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है वो राइट साइड वाले ऑपरेंड से छोटा है या फिर इक्वल्स अगर है तो वहाँ पर कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम कहते हैं a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b, a जो है वो लेस देन इक्वल्स टू b है, तो ऐसे वक्त पे आप क्या कहोगे, a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है 20, तो a इज़ लेस देन b ये ट्रू हो जाता है क्या, हाँ ट्रू होता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम दो कंडीशंस चेक कर रहे हैं, एक तो ये छोटा हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है. मतलब a इज़ लेस देन b अगर है तो भी आपका ट्रू आ जाएगा, a इज़ इक्वल्स टू b है तो भी आपका यहाँ पर वैल्यू जो है वो ट्रू आ जाने वाला है. तो a जो है फिलहाल तो 10 है, b है वो 20 है, तो 10 और 10 इज़ लेस दैन 20, दैट्स वाई दिस कंडीशन इज़ ट्रू. अगर यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 10 होती और b की वैल्यू जो है वो भी 10 होती, और यहाँ पर मैं ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ कि a इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10, a इज़ लेस दैन इक्वल्स टू b, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या है, 10 और 10 दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर आंसर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर भी आंसर आपको ट्रू ही मिलेगा. क्यों, क्योंकि a इज़ लेस दैन 10, भले ही ये लेस दैन नहीं है, 10 से छोटा नहीं है, लेकिन 10 के इक्वल ही है, तो ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है, इसलिए आपको आंसर मिलेगा ट्रू. मतलब दोनों में से एक कौन सी भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपको आंसर मिलने वाला है ट्रू. ठीक है, सेम विल गो फॉर दिस साइन ऑल्सो. ये कौन सा ऑपरेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर है. यहाँ पर दो कंडीशन चेक की जाएगी, एक तो a जो है वो b से ग्रेटर है या फिर a जो है वो b से इक्वल है, तभी आपको पॉजिटिव आंसर मिलने वाला है, मतलब ट्रू आंसर आपको मिलने वाला है. तो फिलहाल हम अगर देखते हैं a की वैल्यू है 20, a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 20, तो a इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20. 10 बड़ा है क्या b से, नहीं, तो ये भी ऑपरेशन आपका कट होता रहता है. और 10 इक्वल्स टू 20 है क्या, नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, तो दिस इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो कंडीशन मिल रही है वो ट्रू नहीं हो जाएगी.
ठीक है, यह फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट जो ऑपरेटर यहाँ पर आपको मिल रहा है वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा दो इक्वल टू के साइन है, लेकिन इसको कहते वक्त हम क्या कहेंगे, इक्वल टू ही कहेंगे। ठीक है, ये क्या करता है, कंपेयर करता है। क्या करता है, कंपेयर करता है। लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेटर और बी राइट हैंड साइड वाले ऑपरेटर को कंपेयर करता है। ए इक्वल टू बी ऐसा अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये कंपेयर करेगा ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम है क्या। अगर सेम है तभी आपको आंसर दिया जाएगा ट्रू। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो आपको आंसर दिया जाएगा नॉट ट्रू, दैट इज फॉल्स। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 20, तो a इक्वल टू b अगर हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, नॉट ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो आपको आंसर मिलेगा नॉट ट्रू। दूसरा लास्ट वाला जो ऑपरेटर हमें यहाँ पर मिला है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का ऑपरेटर कैसे लिखा है, ये एक्सक्लेमेशन का जो मार्क होता है ना आपका कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर, अगर आप देखते हो तो 1 का जो बटन है उसके ऊपर एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है, तो वो एक्सक्लेमेशन का मार्क और इक्वल टू का साइन ये मिला के बन जाता है आपका नॉट इक्वल टू का सिंबल। नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर जो है वो ऐसे बन जाता है, एक्सक्लेमेशन का मार्क और इक्वल टू का सिंबल। ठीक है, सो दोनों मिलके बन जाता है आपका नॉट इक्वल टू। ये तो ये क्या कंपेयर करेगा कि ए का जो सिंबल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेटर है वो राइट हैंड साइड वाले ऑपरेटर से अलग अगर है तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले जो ऑपरेंड है दोनों अगर अलग अलग है तो आपको सिंबल आंसर मिलेगा ट्रू। नॉट इक्वल टू है तभी आपको ट्रू आंसर मिलेगा, अगर दोनों सेम है तो आपको आंसर फॉल्स मिलने वाला है। तो फिलहाल तो हमारा ए है 10 और बी है 20, दोनों इक्वल नहीं है तो हमें आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों सेम होते तो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिलता, फॉल्स मिलता। ठीक है, सो ये हो जाते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर। अभी नेक्स्ट जो टाइप है यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर। अभी लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइनिंग two or more condition or constraints or to complement the evaluation of the original condition in consideration। यहाँ पर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कंडीशंस अगर आप लोगों को कंबाइन करनी है तो उस वक्त आप वहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज बुलियन वैल्यू आइदर दैट इज ट्रू और फॉल्स। इसका जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो एक तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। जो बुलियन वैल्यूज होती है ना वो क्या करती है, एक तो 0-1 के फॉर्मेट में आप लोगों को आंसर देती है या फिर ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में आंसर देती है, तो इसका आंसर आपको ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में मिलने वाला है। तो कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स है, तो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं। एक तो है एंड वाला जो सिंबल हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, जिसको हम कहते हैं एम%। ये जो सिंबल है इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा जाता है एम%। तो ये अगर 2 सिंबल हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिए तो ये बन जाता है आपका लॉजिकल एंड का सिंबल। कौन सा सिंबल बन जाता है, लॉजिकल एंड का जो सिंबल है, मतलब लॉजिकल एंड का ऑपरेटर यहाँ पर बन जाता है। तो ये क्या करता है, इफ बोथ द एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू। अगर दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो अगर आपको ट्रू आंसर दे रहे हैं तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ट्रू। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन आप लोगों को फॉल्स आंसर दे रही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अभी देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। जो पहले वाला ऑपरेटर था ना, पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था, हाँ पिछले वीडियो में नहीं, पिछले टाइप में जो हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ पर ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इन्हीं का एग्जांपल लेके यहाँ पर मैं आपको इसका एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, सो 4 नॉट इक्वल्स टू 5, 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5, ये ब्रैकेट में एक कंडीशन मैंने यहाँ पर दे दी। ठीक है, और एंड करके मतलब लॉजिकल एंड दे दिया, और दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पर दे रही हूँ 4 इज लेस देन 5। अभी देखो 4 इज लेस देन 5, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। 4 5 से छोटा है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन क्या है, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू, लॉजिकल एंड ट्रू।
अभी हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर क्या लिखा है हम लोगों ने, अगर दोनों जो एक्सप्रेशन है वो अगर आप लोगों को ट्रू आंसर दे रहे हैं तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू एंड ट्रू, तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, फाइनल रिजल्ट मिलेगा ट्रू। ठीक है, अगर यहाँ पर एक भी ऑपरेशन अगर गलत हो जाता, एक भी ऑपरेशन अगर हमें फॉल्स वैल्यू दे रहा होता तो हमें क्या मिलता, ट्रू ये फाइनल आंसर हमें नहीं मिलता। जैसे कि कंसीडर करो कि यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक है, कंसीडर करो यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल है, मतलब पहली जो कंडीशन है वो क्या है आपकी, 4 नॉट इक्वल्स टू 5। 4 नॉट इक्वल्स टू 5 ट्रू है क्या, फॉल्स है, ट्रू है, क्योंकि 4 जो है वो 5 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर लॉजिकल एंड का जो सिंबल है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 4 इज ग्रेटर देन 5, 4 जो है वो 5 से बड़ा है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। 4 जो है 5 से बड़ा नहीं है, तो आपको क्या मिल गया है, यहाँ पर फॉल्स मिल गया। अभी ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू लॉजिकल एंड फॉल्स, हमें क्या बताया है कि एक भी कंडीशन अगर, एक भी एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हो जाता है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। सो ट्रू लॉजिकल एंड फॉल्स अगर होता है तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। ठीक है, सो ये हो जाता है आपका लॉजिकल एंड का। अभी नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है लॉजिकल और का ऑपरेटर। अभी ये लॉजिकल और का ऑपरेटर क्या है, दो सीधी लाइनें हैं, दो खड़ी लाइनें हैं। ये खड़ी लाइनें कहाँ से देनी है, तो यहाँ पर आपको ये खड़ी लाइनें जो है वो कंटिन्यू दिख रही है, लेकिन आपके अगर कीबोर्ड के ऊपर आप दिखते हो तो बैकस्पेस का जो बटन होता है, बैकस्पेस के बटन के नीचे ही आपका एक स्लैश वाला बटन होता है और उसके ऊपर आपको दो डॉट वाली एक खड़ी लाइन दिखती है। ठीक है, सो वो लाइन अगर आप दबा देते हो, शिफ्ट दबाकर वो बटन अगर आप दबा देते हो स्लैश वाला, तो आपका ये और वाला सिंबल जो है वो बन जाएगा। 2 बार अगर वो बटन दबाते हो तो और वाला जो सिंबल है ना, लॉजिकल और वाला, ये बन जाता है आपका। ठीक है, सो मैं आपको कीबोर्ड पे कहाँ पर इसका सिंबल है ये भी आपको बता रही हूँ, सिर्फ ऐसे थ्योरेटिकल नॉलेज में आप लोगों को यहाँ पर नहीं दे रही हूँ। ठीक है, सो लॉजिकल और का सिंबल इसको कहा जाता है, और ये क्या करता है, इफ आइदर और बोथ द एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड टू द ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू। दोनों भी या फिर दोनों में से एक भी अगर आपका कंडीशन ट्रू हो जाता है तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है। ठीक है, सो इसको इवेल्युएट करते हैं। 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5, क्या है कंडीशन, ट्रू है, और दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, 4 इज ग्रेटर देन 5। 4 इज ग्रेटर देन 5 ये क्या है आपका, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 5 क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो ट्रू, लॉजिकल और फॉल्स, तो यहाँ पर लास्ट वाला आंसर आपको क्या मिलेगा, क्या लिखा है यहाँ पर, आइदर साइन और बोथ एक्सप्रेशंस आर ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू। दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो जाता है या फिर दोनों भी ट्रू हो जाते हैं तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, फाइनल ट्रू मिलने वाला है। तो अभी एक ट्रू है तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। दोनों भी अगर ट्रू होते तो भी आंसर आप लोगों को ट्रू ही यहाँ पर मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला ऑपरेटर कौन सा है आपका, लॉजिकल नॉट का। ये कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल नॉट का। ये कैसे लिखोगे आप, वही जो एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सिंबल मैंने आपको बताया था ना, 1 के ऊपर होता है, वही है आपका लॉजिकल नॉट का सिंबल। तो ये क्या करता है, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट विल गिव द आंसर एज अ फॉल्स एंड वाइस वर्सा। अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, सो अगर ए जो है वो ट्रू है और अगर आप लिखते हो नॉट ए तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। बी अगर ट्रू है और उसको नॉट बी लिखते हो तो आपको फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। ए जो है वो है ट्रू, बी जो है वो है ट्रू, दोनों जो है वो ट्रू है। अभी देखो, ए एंड बी, मतलब ए लॉजिकल एंड बी और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है नॉट, तो ए एंड बी। अभी एंड हम लोग यहाँ पर ही सीखे, लॉजिकल एंड यहीं पर सीखे। ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ट्रू लॉजिकल एंड ट्रू। यहाँ पर क्या बताया है, दोनों अगर ट्रू है तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है। सो दोनों ट्रू है तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया ट्रू, लेकिन ब्रैकेट्स के बाहर आपका क्या है, यहाँ पर नॉट का सिंबल है, लॉजिकल नॉट का। ठीक है, और फिर से यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है, ये आपको क्या मिलने वाला है, नॉट ट्रू मिलने वाला है, मतलब नॉट
और ब्रैकेट में ट्रू मिलने वाला है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। और अभी नॉट सिंबल आपने लगाया तो ये क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो यहाँ पर क्या है, फिलहाल ट्रू है, तो इसको ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, इस कंडीशन का फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर का टॉपिक जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर हमें करने हैं, अभी 94 सब्सक्राइबर पे ऊपर हम रुके हुए हैं, तो 100 तक पहुंचा दो पहले, उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो बढ़ाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो and we will stop here. We'll see you in the next video with bitwise operator. Okay.